आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो टॉपिक बीएड के बच्चों के सारे बच्चों के लिए, हर पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए, या आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर 110 में, या आपका फर्स्ट सेमेस्टर, इन सब में पूछता है। और टेट वगैरह में भी, कंपटीशन में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी कि आकलन एवं मूल्यांकन, मापन, आकलन और मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा जितना हो पाता है उतना हम आज के वीडियो में डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मापन, असेसमेंट क्या है? सबसे पहले जो था, हम मूल्यांकन की प्रक्रिया, मापन करते थे। मापन यानी मेजरमेंट, जिसमें हम मेजर करते थे छात्रों के ज्ञान का, उनके अचीवमेंट का, कि क्या उन्होंने प्राप्त किया है, कितने नंबर। उसको मापन करने के लिए हम संख्यात्मक रूप से यानी संख्याओं में उसको मापने का कार्य करते थे, उनकी उपलब्धियों का। ठीक है। और उसके साथ ही असेसमेंट हमारा, और ये जो है मूल्यांकन बहुत विस्तृत रूप है। तो मापन यानी मेजरमेंट और असेसमेंट, ये दोनों मूल्यांकन के ही एक भाग हैं, दोनों उसमें सम्मिलित होते हैं। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट वह है जब हम मापन किसी भी छात्र के, उसके हम शैक्षिक उपलब्धियों का, उसके हम किसी भी चीज़ का जब हम संख्या के रूप में मेजर करते हैं, उसको नापते हैं, उसको मापते हैं, संख्यात्मक जब एक डाटा हमारे पास आता है तो उसको मेजरमेंट करते हैं या मापन कहते हैं। मापन में संख्या निश्चित होती है। लेकिन सिर्फ ज्ञान का हमें संख्यात्मक आकलन, मापन कर लेना या मेजर कर लेना ही वह पूरा नहीं मानते, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों के सिर्फ ज्ञानात्मक यानी उनके ज्ञान हम मापते कैसे हैं? उनके परीक्षणों के माध्यम से। तो सिर्फ वहीं तक उनका ज्ञान सीमित नहीं है। हम आज जो है समग्र पक्षों की बात कर रहे हैं, समग्र मूल्यांकन हमारे की बात कर रहे हैं, समग्र मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव जो है इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम उन सारे पक्षों के मूल्यांकन कर रहे हैं। सारे पक्षों का विकास कैसे हुआ, कितना हुआ है, इसके बारे में जानने के लिए हम उनके सारे पक्षों के विकसित रूप को देखने, सिर्फ मेजर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ उसको नापने तक ही सीमित नहीं हो सकता। इसलिए मूल्यांकन में उनके मापने के साथ साथ उनके जो हमने उद्देश्य निश्चित किया, उस उद्देश्यों को कितना वो प्राप्त कर पाए, कितना उन्होंने अचीव किया, निर्णात्मक रूप से क्या प्राप्त किए, क्या कमियां रही, इन सब को भी देखना जरूरी है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, कि छात्रों की कमियां क्या है, क्या चीज, क्या जो है विशेषताएं, या क्या ऐसे जो क्वालिटी है उनके में बेहतर है, उसको और इम्प्रूव की जरूरत है, उसमें और सुधार की जरूरत है। उसके लिए शिक्षक कोशिश करे। यह देखने के लिए एक नया आया कॉन्सेप्ट असेसमेंट का। असेसमेंट वह होता है जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत हम छात्रों की उन कमियों को देखते हैं, उन जो है उनकी उन विशेषताओं को या उन क्वालिटी, उन गुणों को देखते हैं जो उनके अंदर है, और उसको विकसित होने का अवसर किन किन गुणों को दिया जाए तो और विकसित हो जाएगा। और उनकी कमियाँ क्या हैं, क्या क्या उनकी कमियाँ हैं छात्रों के अंदर, उन कमियों का पता लगाने के लिए एक तरह से असेसमेंट क्या है, एक फीडबैक जो है प्रोसेस, एक फीडबैक देने का कार्य करता है, जिसमें फीडबैक मतलब कि उनके जो है विशेषताएं, यानी उनकी विशेष बातों को और उनकी जो कमियां हैं, जो भी उनके प्रक्रिया के दौरान जो उनकी कमियां आ रही हैं, उन कमियों के बारे में बताना छात्रों को। फीडबैक वही होता है, पृष्ठपोषण वही होता है जो अधिगम में ये क्या करता है, छात्रों की कमियों के बारे में दिखाता है, फिर उस कमियों को जानते हुए फिर हम उसके जो है उसका हम उपचार करने की कोशिश करते हैं, शिक्षण में आगे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षण अधिगम हमारा क्या है, उसको प्रभावी या उसको अधिक से अधिक छात्रों प्रभावी बनाने के लिए, छात्रों के ज्ञान को या उनके सभी पक्षों को विकसित करने के लिए हमें उनकी कमियों के बारे में पता होना चाहिए। हमें निदानात्मक शिक्षण यानी एक तरह से डायग्नोसिस करना जरूरी है, तभी हम उनको रेमेडियल जो है टीचिंग कर पाएंगे, एक उपचारात्मक शिक्षण कर पाएंगे। उसके लिए उनकी कमियों को जानना जरूरी है। ये क्या करता है? सबसे पहले आकलन क्या है, यह हमें इंफॉर्मेशन देता है, यह हमें सूचनाएं देता है। क्या देता है? छात्रों के बारे में, उनकी क्या गुण है, उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी क्या
विशेषताएं हैं, उनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं और उन गुणों को कैसे विकसित कर सकते हैं। सूचना देने का कार्य करता है। दूसरी बात अभी हमने बताया कि पृष्ठ पोषण देने का कार्य क्या देता है, फीडबैक देता है। असेसमेंट क्या करता है, शिक्षण के दौरान असेसमेंट करते हैं, उनकी कमियों के बारे में उन्हें बताते जाते हैं, उनकी खूबियों के बारे में भी बताते हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनके गुणों के बारे में भी बताते जाते हैं। तो यहाँ पे हमें फीडबैक देता है। अभी हमें होता है मूल्यांकन का एक पार्ट है। असेसमेंट क्या है, मेजरमेंट एवं असेसमेंट, मापन और आकलन, यह मूल्यांकन का ही एक भाग होता है। ठीक है, अभी इवैल्यूएशन भी हम आपको आगे बताएंगे, मूल्यांकन क्या है वो भी बताएंगे, पहले असेसमेंट को देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है, इंक्वायरी। इसमें हम इंक्वायरी प्रोसेस है, क्या है, पूछताछ की प्रक्रिया है, जिसमें हम छात्र और शिक्षक दोनों का जो है वह फीडबैक तभी देगा जब उसके बारे में जानेगा, उसकी कमियों को जानेगा, उसकी गुणों को जानेगा, उसकी विशेषताओं को जानेगा, तभी वो फीडबैक देगा। ठीक है, तो पूछताछ की प्रक्रिया इंक्वायरी की प्रोसेस है। इसमें विचार विमर्श किया जाता है, छात्र और शिक्षक दोनों। असेसमेंट में छात्रों की कमियों को नहीं पता चल उसी तक ही नहीं सीमित है, यह शिक्षक के लिए, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में क्या कमी रह गई, इससे ये भी पता चलता है। तो इन दोनों का जो विचार विमर्श के दौरान इन दोनों को फीडबैक देने का कार्य करता है। इससे शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया में भी, शिक्षण विधियों में कहीं सपोर्ट होता है, पाठ्यक्रम को कैसे परिवर्तन, इन सब में असेसमेंट हमारा क्या करता है, हमें एक फीडबैक देता है, हमें एक जो है वह हमारी सूचनाएं देता है कि हम कैसे छात्रों को बेहतर शिक्षण दे सकते हैं, कैसे उनका और विकास कर सकते हैं। तो यह क्या है, जब तक हम किसी भी छात्र का या किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में जब तक उसकी कमियों को नहीं जानेंगे, जब तक उसके हम गुणों को नहीं जानेंगे, तब तक उस छात्र के सभी पक्षों का विकास नहीं कर सकते। तो ये सारा मेजरमेंट एक मूल्य देने, एक जो है मूल्य देता है, कीमत देता है संख्यात्मक रूप से, लेकिन असेसमेंट क्या करता है, उसको फीडबैक देने का क्या करता है, उसमें सुधार करने का कार्य करता है, उसकी कमियों का पता लगाता है और उसको फीडबैक देता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को भी और छात्रों को भी। ठीक है, असेसमेंट क्या है, जैसा कि कई लोगों ने इसका डिफिनेशन दिया है, कई जो है शिक्षा में इसमें मूल्यांकन में इसका डिफिनेशन दिया है असेसमेंट का। जैसे रूबा और फ्रीड के अनुसार आकलन सूचनात्मक संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है। क्या है करता है, सूचना देता है, सूचनात्मक इंफॉर्मेशन जो है कलेक्शन करता है, किसके बारे में, जिससे हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, या शैक्षिक अनुभवों द्वारा क्या परिणाम प्राप्त किया है, इसके बारे में क्या करता है, यह व्यक्त करता है या बताता है, और इससे छात्र के अधिगम में वृद्धि किया जाता है, या छात्र को उसको विकसित करने में या उसके अधिगम प्रक्रिया को और विकसित करने में यह सहायता करता है कि छात्र क्या जान रहा है, कितना जान रहा है, उसकी कमियां क्या रही, उसकी क्या क्या जो है वह उसके विकसित हुआ, जिसको और बेहतर बनाया जा सके। इन सबको एक तरह से इंफॉर्मेशन देने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो इसमें डिफिनेशन दिया गया, उन डिफिनेशन, उन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि असेसमेंट क्या है, सूचना देता है या फीडबैक देता है, या क्या है, मूल्यांकन का एक पार्ट है, मूल्यांकन का एक पार्ट, इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। इसमें पूछताछ की इंक्वायरी प्रोसेस है, इसमें पूछताछ की प्रक्रिया होती है शिक्षक और छात्रों का, इसमें विचार विमर्श किया जाता है। ये सारे इसके जो है इनकी परिभाषाओं के आधार पे हम कह सकते हैं। एक असेसमेंट पूछताछ की प्रक्रिया है, एक असेसमेंट जो है हमारा फीडबैक जो है फीडबैक देने का कार्य करता है। असेसमेंट हमें सूचना एकत्रित करता है, विचार विमर्श, और शिक्षक या छात्र दोनों की कमियों के बारे में बताता है, उनकी क्वालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, असेसमेंट। और असेसमेंट का उद्देश्य, असेसमेंट करने के इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, छात्रों के लिए असेसमेंट जो है उनकी कमियों के बारे में बताता है, छात्रों की क्वालिटी क्या है, कौन कौन सी गुण उनके अंदर है जिसको और विकसित किया जा सके, उसकी शिक्षक को छात्रों के साथ साथ शिक्षक की भी कमियों का शिक्षण विधियों में कैसे सुधार करें, अन्य तरीकों में कैसे सुधार करें, इसके बारे में भी बताता है। परिवार को हमें सूचना देना, जैसे छात्रों की कोई कमी है, कोई भी उससे रिलेटेड जो भी हमारी समस्याएं हैं, छात्रों के पेरेंट्स तक, उनके माता पिता तक देने का कार्य भी करता असेसमेंट द्वारा हम करते हैं। अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया के लिए उसमें बेहतर बनाने के लिए अध्यापक को भी फीडबैक देने का कार्य करता है, क्योंकि छात्रों की कमियों का पता करके अध्यापक अपने शिक्षण
या शिक्षण जो प्रक्रिया में और सुधार करते हैं, या हो सकता है उनकी शिक्षण प्रक्रिया में कोई कमी रह गई, इसके बारे में बताता है। और जो भी हमारे कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, अन्य शिक्षण से संबंधित कार्यक्रम या जो भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रमों में कैसे हमें संशोधन करना चाहिए, कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है, इन सब का भी कार्य जो है असेसमेंट के द्वारा ही होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ऑब्जेक्टिव्स क्या है असेसमेंट के और असेसमेंट होता क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं असेसमेंट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, असेसमेंट का इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। सबसे अभी हमने बताया कि पृष्ठपोषण देता है, क्या करता है, फीडबैक देता है, फीडबैक देता है। दूसरा इंक्वायरी प्रक्रिया, ये क्या करता है, शिक्षक और छात्र एक मानक, एक नॉर्म निश्चित करता है, एक नॉर्म निश्चित करता है, एक मानक प्रदान निर्धारण करने में ये सहायक होता है। मानक क्या होता है, मानक वो होता है जिसके आधार पर हम यह निश्चित करते हैं कि यह छात्र इस क्लास में यह शिक्षण करने के लिए तो उसकी कौन सी क्लास जो है की योग्यता है, यह निर्धारित करता है। जैसे कि हमारा मानक क्या है, जैसे कि हम टेट का एक मानक है ना कि इतना 90 नंबर जनरल के लिए इतना नंबर, आपके एक मानक है इतना तक आपको प्राप्त, कितना आपको प्राप्त करना है, यह मानक का निर्धारण करता है कि कितना छात्रों का मानक होना चाहिए, कितना नॉर्म्स होना चाहिए, कितने तक हमारी क्राइटेरिया होनी चाहिए जिसको हम मान सकते हैं, क्योंकि जब ये उनकी सभी सूचनाएं एकत्र करता है उसके आधार पर मानक निश्चित करते हैं। दूसरी बात, इसमें असेसमेंट हमेशा छात्र अपना स्व असेसमेंट भी कर सकता है, अपना जो है स्वयं भी अपना आकलन कर सकता है कि उसकी क्या इम्प्रूव करना है, क्या उसकी कमियां रही, और शिक्षक भी। तो यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों को सेल्फ इवैल्यूएशन का जो है, सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका देता है कि अपनी कमियों के बारे में जाने, अपनी खूबियों के बारे में जाने। शिक्षण अधिगम को प्रभावी इफेक्टिव जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में असेसमेंट का विशेष रोल होता है, क्योंकि अपनी कमियों को जानकर उसमें और जो इम्प्रूव करने के लिए और कोशिश करते हैं, उसमें और जो है स्ट्रेटेजी अपना चेंज करते हैं, अपना उसमें टीचिंग मेथड में परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह से यह उसको भी प्रभावी बनाने में एक गुणवत्ता, जब हम कभी जानेंगे तो शिक्षण जो भी टीचिंग लर्निंग में जो प्रोसेस है उसमें भी हम एक ऐसा जो है एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे, एक ऐसे सिचुएशन छात्रों को देंगे जिसमें छात्र और उसमें ग्रोथ कर सके और उसकी वृद्धि हो और डेवलप कर सके, उसके सारे जो है सारे पक्षों का माइंड का सारे पक्षों का विकास डेवलप कैसे होगा वो हो सके, इस पे भी ये ध्यान देता है। क्योंकि असेसमेंट हम उनके बारे में पता कर रहे हैं तो यह हमें गुणवत्तापूर्ण वातावरण भी अधिगम के लिए प्रदान करने में सहायक होता है। और यह छात्रों की प्रगति के बारे में, उन्होंने क्या प्रगति की, क्या उन्होंने प्राप्त किया और क्या उनकी कमियां रह गई, क्या उनमें अभी हम बता चुके हैं यहाँ पे कि छात्रों की कमियों के बारे में बताता है और उनकी प्रगति के बारे में भी बताता है कि क्या क्या चीज़ उन्होंने प्राप्त कर लिया और किस तरह से असेसमेंट था। इन सब में जो क्या है इंपॉर्टेंस है, महत्व है उसका जो है, और ऑब्जेक्टिव हमने जाना है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। इस प्रकार से असेसमेंट की मीनिंग, कॉन्सेप्ट हमने जाना, क्या है डिफिनेशन के आधार पे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम आते हैं असेसमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के असेसमेंट होते हैं या इवैल्यूएशन होते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। पहला असेसमेंट जो है, पहला असेसमेंट हमारा असेसमेंट के 3 प्रकार बताए गए हैं, 3 यह बताए गए हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग
अधिगम के लिए आकलन और असेसमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन या रूप में आकलन। अब हम समझते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले समझते हैं अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम का आकलन इसमें क्या करते हैं, जब हम अधिगम हमारा हो जाता है उसके बाद एक तरह से हम उसकी अधिगम कराने के बाद से टीचिंग प्रोसेस अधिगम जो हमारा प्रक्रिया शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम उसका आकलन करते हैं कि क्या है, इसमें क्या है। यह समेटिव क्या है, योगात्मक। जब हम इसका योगात्मक में अभी आगे योगात्मक में बताएंगे, जब याद हो कि हमने उसमें अधिगम करा दिया, क्लास कंप्लीट हो गई या सेशन कंप्लीट हो, उसके बाद से उसके हम असेसमेंट करते हैं कि उसने क्या क्या चीजें प्राप्त कर लिया है, क्या उसने पाया और क्या उसकी कमियां रह गई हैं। दूसरा आता है असेसमेंट फॉर, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। इसमें क्या है, फॉर्मेटिव, यहाँ पे असेसमेंट हमारा होता है, फॉर्मेटिव होता है। इसमें क्या करते हैं, हम निर्माणात्मक का कार्य करते हैं। क्या है, अब जब हम असेसमेंट अधिगम के लिए जब आकलन करते हैं, ये हमारे अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही छात्रों से जब हमारा जो है संप्रेषण होता है या इंस्ट्रक्शन हमारा जब चलता है, जब भी क्लास चलते हैं उसके दौरान छात्रों की कमियों के बारे में बताता है कि छात्र क्या जानता है, वो क्या सीख रहा है, उसकी क्या कमी रही है, क्या सीख रहा है, किसमें उसकी रुचि है, क्या अचीव कर पा रहा है और क्या नहीं सीख पा रहा है। यह शिक्षण अधिगम जब प्रोसेस हमारा चलता है, जब प्रक्रिया चलती है, उसी प्रक्रिया के दौरान यह हमें आकलन करने का कार्य करता है। इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हम कह सकते हैं। और असेसमेंट एज यानी कि एक अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम होता है उसमें आकलन होता है। कब होता है, जब छात्र स्वयं करता है, यह सेल्फ होता है, यह स्वयं करता है। कौन, शिक्षक और छात्र दोनों में से कोई भी इसका आकलन करते रहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया चले वो आकलन करते रह रहे हैं कि क्या हमारी कमियां हैं, सिर्फ अपने से भी आकलन कर सकते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों। तो इस तरह से इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो अधिगम के लिए आकलन, जहाँ अधिगम हो रहा है, प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस के दौरान हमारा असेसमेंट होता है, आकलन होता है कि हमें क्या कमियां है, हमारी कमियां को देखते रहते हैं, उसमें इम्प्रूव उनकी कमियों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। और यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो सीखना हो गया है, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तब उसके बारे में हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि उसने क्या सीख किया, क्या उसकी कमियां रही। इस तरह से इसके 3 रूप बताए गए हैं। ठीक है, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। अब जो है असेसमेंट के यहाँ पे आपके असेसमेंट के प्रकार और इसके जो है उद्देश्य और इम्पोर्टेंस आपको हमने बताया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लास समझ में आया होगा। अब अगला हम इवैल्यूएशन देखते हैं, हमारा मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं। हमारा इवैल्यूएशन का हम देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इवैल्यूएशन क्या है, मापन और आकलन कैसी प्रक्रिया है जिसमें मापन और आकलन इंक्लूड रहता है, उसमें सम्मिलित रहता है। जैसे कह सकते हैं मूल्यांकन, मूल्यों का अंकन। मूल्यांकन का मतलब ही होता है, मूल्यांकन हमारा इवैल्यूएशन क्या है, मापन प्लस मूल्य निर्धारण। ठीक है, मूल्यांकन क्या है, मापन प्लस मूल्य निर्धारण। अभी हमने आपको बताया कि मापन में क्या होता है, मापन हमेशा हम मेजरमेंट कैसे करते हैं,
क्या करते हैं, संख्यात्मक या परिमाणात्मक, इसको कह सकते हैं क्वांटिटेटिव संख्यात्मक होता है। अमूल्य हमारा क्या है, वैल्यू हमारी क्या है, वैल्यू क्या है डिसाइड करते हैं, क्या है ये एक क्वांटिटेटिव होता है, क्या होता है गुणात्मक होता है। ठीक है, गुणात्मक होता है। तो मापन में क्या इंक्लूड हुआ, मूल्यांकन में इवैल्यूएशन में क्या, यहाँ पे हमारा मापन भी हो रहा है, मेजरमेंट भी हो रहा है, प्लस हमारा मूल्य निर्धारण भी हो रहा है, यानी मूल्यों का भी अंकन कर रहे हैं, और उसमें असेसमेंट भी हो रहा है, आकलन भी हो रहा है। तो मूल्यांकन में क्या है, मूल्यांकन जो है मापन और आकलन दोनों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, दोनों उसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि मूल्यांकन हमारा क्या करता है, संपूर्ण एक निर्णयात्मक जो है यह जजमेंट देने का कार्य करता है, निर्णय देने का कार्य करता है कि वह कितना सीख लिया, क्या सीखा, क्या उसकी कमियां रही, क्या उसकी खूबियां रही। कह सकते हैं असेसमेंट जो है, जो हमारा कर रहे थे, आकलन हम कर रहे थे, उसका आकलन जो हमारा हुआ था असेसमेंट था, वह असेसमेंट यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग, हमारे सीखने का क्या हमने असेसमेंट किया, टोटल का क्या हमने रिजल्ट पाया, यह किससे जुड़े होते हैं, वह हमारे ऑब्जेक्टिव से जुड़े होते हैं, ऑब्जेक्टिव से जुड़े होते हैं। जो हमने उद्देश्य निश्चित किया, उस उद्देश्य को कितना हमने अचीव कर लिया, कितना प्राप्त किया, और क्या कमियां रही, इन सब में लास्ट में निर्णायक रूप से जजमेंट के रूप में देने का कार्य करता है मूल्यांकन। समझ में आई बात आपको? इस तरह से हमारा असेसमेंट, मापन क्या है, असेसमेंट क्या है, और इवैल्यूएशन क्या है। असेसमेंट के बारे में टोटल हमने आपको बताया। अब इवैल्यूएशन के बारे में अगले वीडियो में हम नेक्स्ट डालेंगे, और दोनों में अंतर क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।